हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 67 जो आज आपको 19 दिसंबर 2020 को करनी है। बेटा ये आपकी बुक का चैप्टर है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इराज़मा। तो इराज़मा क्या है? इराज़मा एक छोटा सा टाउन है, कोस्टल टाउन है उड़ीसा का। ये स्टोरी है जो हमें बता रही है कि कैसे वहाँ पर एक साइक्लोन, सुपर साइक्लोन आया इन 1999 और किस तरह से वहाँ के लोगों ने उसका सामना किया, उसको फेस किया, उसके साथ साथ जो डिवास्टेशन था उसको कैसे ओवरकम किया विद द करेज। और किस तरह से एक 19 ईयर ओल्ड प्रशांत, एक बॉय, उसने एज अ लीडर सबको लीड करते हुए सारी जो एनर्जी थी सभी लोगों की, सभी कम्युनिटी मेंबर्स को उसने चैनलाइज किया, मोबिलाइज किया, उनको एक साथ लेकर आकर अपलिफ्टमेंट के वर्क किए। तो देखिए बेटा, द स्टोरी गिव्स एन अकाउंट ऑफ द स्टॉर्म दैट हिट द कोस्टल टाउन ऑफ इराज़मा। अब स्टोरी क्या है? स्टोरी हमें बता रही है कि द कोस्टल टाउन ऑफ इराज़मा इन उड़ीसा स्टेट इन द ईयर 1999, द डिटेल्स हाउ ही वर्कड हार्ड टू हेल्प विलेजर्स overcome the devastation caused by the storm inspire us to have courage, positive approach towards life। तो एक 19 साल का, 19 वर्ष का एक लड़का जिसने इस तरह से बेटा स्ट्रॉन्ग विल पावर, कॉन्फिडेंस, ये जो एटीट्यूड, इस पॉजिटिव एटीट्यूड, और कहीं ना कहीं एक वेलफेयर जो मन में जिनके होता है कि वो किसी को दुखी नहीं देख सकते, कंपैशनेट होते हैं, तो किस तरह से उसने मिल के अपने करेज से, अपनी पॉजिटिव अप्रोच से सभी विलेजर्स की हेल्प की। ये हमें भी इंस्पायर करता है और हमें भी इनसे शिक्षा लेने की ज़रूरत है। तो देखिए, ऑन अक्टूबर 99 प्रशांत 19 ईयर ओल्ड, अब अक्टूबर 27 अक्टूबर 1999 यानी कि 1999 में 27 अक्टूबर को प्रशांत जो 19 वर्ष का बॉय है वेंट टू मीट हिज फ्रेंड इन इराज़मा। वो अपने दोस्त से मिलने गया इराज़मा में, अ स्मॉल टाउन इन द कोस्टल उड़ीसा। एक छोटा सा वो बेटा प्लेस है, उड़ीसा का एक ऐसा छोटा शहर है जो 18 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हिज विलेज, जो इसके गांव, खुद के गांव से 18 किलोमीटर दूर था। इन द इवनिंग वेदर सडनली चेंज्ड। अब क्या होता है कोस्टल एरियाज़ में, जो बेटा कोस्टल एरियाज़ होते हैं यानी कि जो समुद्र के पास हैं, वहाँ वेदर एकदम से चेंज हो जाता है। तो यहाँ वेदर एकदम से चेंज हुआ शाम के समय, एंड अ स्टॉर्म अकर्ड विच टर्न इनटू अ सुपर साइक्लोन। तो क्या हुआ, एक तूफान आया, और वो तूफान आते रहते हैं, छोटे मोटे तूफान वो लोगों को आदत हो जाती है, लेकिन ये जो तूफान था ये सुपर साइक्लोन में बदल गया। द स्टॉर्म वॉज फॉलोड बाय heavy rain, non-stop rains which washed away several houses and people। नॉन स्टॉप बेटा 2 दिन तक वहाँ पर बारिश आती थी, और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो उसके वजह से सभी घर जो थे वो बह गए, कई लोग बह गए। तो प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली टुक शेल्टर ऑन द रूफ टॉप। और जो प्रशांत और उसकी फ्रेंड्स की फैमिली थी, जहाँ वो गया हुआ था फ्रेंड के घर, उन सब ने ऊपर छत पे, रूफ टॉप, वेयर दे स्पेंड 2 नाइट्स इन द सेम पोजिशन। उन्होंने वहाँ पर शरण ली, वो छत पर चले गए और वहाँ पर 2 रातें उन्होंने उसी पोजीशन में निकाली। देर वर वेरी कोल्ड ड्यू टू कंटिन्यूस रेन। अब क्योंकि कंटिन्यूस रेन आ रही थी तो क्या था, बहुत ठंड हो चुकी थी। प्रशांत कुड सी द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द सुपर साइक्लोन। प्रशांत इसको देख पा रहा था कि जितना सब कुछ बर्बाद, नष्ट हो चुका था सुपर साइक्लोन के कारण। प्रशांत वॉज वरिड अबाउट हिज फैमिली बट ही वॉज हेल्पलेस। प्रशांत जो था वो अपनी फैमिली के लिए भी वरिड था कि उनकी क्या हालत होगी, वो कैसे होंगे, वहाँ पे भी ऐसा कोई साइक्लोन आया है या नहीं आया है, या कितना इफ़ेक्ट हुआ है। तो अब उसको कहीं ना कहीं अब अपने घर की याद आ रही थी, अपनी फैमिली मेम्बर्स की याद आ रही थी, वो उनको मिस कर रहा था, उनकी सलामती के बारे में चिंतित था। 2 days लेटर द रेन स्टॉप्ड एंड वाटर्स बिगेन टू रिसीड। अब 2 दिन तक जब बारिश आती रही, उसके बाद क्या हुआ, अब बारिश रुकी तो पानी नीचे 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 उतरना शुरू हुआ। पानी कम हुआ, जो पानी भरा हुआ था हर जगह। फिर प्रशांत डिसाइडेड टू गो हिज विलेज एंड सी हिज फैमिली। तो प्रशांत ने डिसाइड किया कि अब वो अपने गांव जाएगा और अपनी फैमिली को देखेगा। On the way, he came across many human bodies and carcasses of dogs।
तो बेटा कारकासेस क्या होते हैं, डेड बॉडीज़ होती हैं एनिमल्स की। तो जब रास्ते में था उसको बहुत से ह्यूमन बॉडीज़ मिली, और ह्यूमन बॉडीज़ को कॉर्प्स बोला जाता है। और यहाँ पर कारकासेस ऑफ डॉग्स, गॉट्स, कैटल, जो हमारे पेट एनिमल्स हैं जो पानी में बह गए या पानी की वजह से जो इस समय में जीवित नहीं है। बट ही कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग वाइल पासिंग थ्रू द विलेज। अब वो विलेजेस के पास से जब जा रहा था तो बहुत रेयर था कि कोई जो घर था वो बच गया था, बाकी सभी घर जो थे वो बह चुके थे। इवेंचुअली प्रशांत रीच हिज विलेज, और फाइनली वो क्या हुआ, अपने विलेज में पहुंच गया, कालीकुडा। उसके विलेज का नाम है कालीकुडा। उसके बाद देखिए, ही वॉज डिप्रेस टू सी द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर। वो जो वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हुई थी, सब कुछ नष्ट हो गया था हर जगह, वो सबको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। ही वॉन्टेड टू सी हिज फैमिली मेम्बर्स बट फाउंड देम नोवेयर। वो अपने फैमिली मेम्बर्स को देखना चाहता था लेकिन उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा था। सो ही वेंट टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर देम। तो यहाँ रेड क्रॉस शेल्टर क्या होता है बेटा, किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर के बाद हमारी एक टीम होती है जो मिलके उन सब लोगों का जो अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ पर जाकर जो सर्वाइवर्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, जिस तरह से वो हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ रेड क्रॉस में आपको फर्स्ट एड भी मिलता है, उसके बाद जो मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो हैं बेटा वो वहाँ प्रोवाइड होती है। हाउ, अब देखिए, ही वेंट, अब जब वो रेड क्रॉस शेल्टर पे गया तो खाली उसकी फैमिली तो नहीं थी ना, उसकी फैमिली, फॉर्चुनेटली हिज फैमिली वॉज अलाइव। फाइनली उसको मिल गई उसकी फैमिली वहाँ पर, और वो सभी पर्सन जो थे उसकी फैमिली मेम्बर्स वो अभी जीवित थे। हाउएवर प्रशांत वॉज अपसेट टू सी द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द, अब मिजरेबल कंडीशन किसकी थी, साइक्लोन अफेक्टेड पीपल इन द शेल्टर। प्रशांत डिसाइडेड टू डू समथिंग फॉर द सर्वाइवर्स। अब क्या है बेटा, उसने वहाँ देखा, जब फैमिली से मिल गया तो आसपास जब देखा तो बहुत दयनीय कंडीशन थी, जो सब लोग थे जो साइक्लोन से अफेक्टेड थे। तो वहाँ पर ना तो बेटा ढंग से खाने को था, ना उनके और फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल थी। तो फाइनली अब उसने क्या सोचा कि मुझे इन सब के लिए कुछ करना है। फर्स्ट ही मेड अरेंजमेंट फॉर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सम यूथ एंड एल्डर्स। अब उसे सबसे पहले बेटा जब खाना होगा तभी कोई कुछ काम कर सकेगा, तो सबसे पहले उसने खाने का अरेंजमेंट किया, और किसके, कुछ यूथ और एल्डर्स की हेल्प से। फर्स्ट, क्योंकि बेटा अगर आपका पेट भरा हुआ है तभी हम भजन भी कर सकते हैं, तभी हम दूसरा भी कोई काम या दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। देन ही ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलेंटियर टू क्लीन शेल्टर ऑफ फिल्थ, यूरिन, वॉमिट और फ्लोटिंग कारकासेस। उसके बाद उसने ऑर्गेनाइज किया यूथ वॉलेंटियर्स को। वॉलेंटियर्स ने फिर मिलके वहाँ पे क्लीननेस का सारा काम किया। अब इसके बाद देखिए बेटा, जब वहाँ पर सभी लोग थे तो क्लीनिनेस के साथ और क्या क्या चाहिए था, टू टेंड। अब वो वॉलेंटियर्स जो थे वो कुछ तो खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ क्लीननेस कर रहे हैं, और कुछ ने क्या किया, टू टेंड द वुंड्स, जो जख्म थे, फ्रैक्चर्स ऑफ मैनी हु हैड बीन इंजर्ड। और कुछ लोग जो हैं वो फ्रैक्चर्स को या वुंड्स को, जो भी चोट लगी है उस पर उसका दवाई लगाना, उनको अपलिफ्ट करना। अब क्या था, ऑन द फिफ्थ डे अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड। अब पाँचवें दिन क्या हुआ, ऑन फिफ्थ डे अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर आया, और उसने क्या किया, उसने कुछ फूड पैकेट्स, उसने कुछ फूड पार्सल्स वहाँ पे प्रोवाइड किए, बट इट डिड नॉट रिटर्न। अब उसके बाद वो नहीं आया। प्रशांत एंड अदर प्रशांत एंड अदर डिवाइस्ड अ प्लान टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द हेलीकॉप्टर। अब सबने मिलकर एक क्या सोचा, एक ऐसा उपाय सोचा जिससे वो अपना मैसेज, इतनी दूर है हेलीकॉप्टर, इतना ऊपर है, तो वो मैसेज नहीं कन्वे कर पा रहे थे कि यहाँ बहुत सारे लोग भूखे हैं और उन्हें खाने की ज़रूरत है। अब उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने बेटा ये लगाया था आइडिया कि उन्होंने कुछ बच्चों की टीम बनाई, और उन कुछ बच्चों को लेटाकर उनके पेट पर खाली थालियाँ, यूटेंसिल्स लग दिए थे, ताकि ऊपर हेलीकॉप्टर जो है उसके पास मैसेज जाए कि यहाँ सभी को खाना चाहिए। और फिर फाइनली वो जब ये मैसेज हेलीकॉप्टर में पहुँच गया, उन्हें समझ आया,
तो उन्होंने रेगुलर आना शुरू किया और सफिशेंट अमाउंट में फूड भी प्रोवाइड शुरू कर दिया करना. द प्लान वॉज, अब उनका जो प्लान था वो कैसा रहा. द प्लान वॉज सक्सेसफुल एंड आफ्टर दैट द, और जब प्लान जो था उसका सक्सेसफुल हो गया, आफ्टर दैट हेलीकॉप्टर स्टार्टेड ड्रॉपिंग फूड पैकेट्स एंड अदर बेसिक नीड्स. अब जो हेलीकॉप्टर था वो फूड पैकेट्स भी देने लगा वहाँ पे सफिशेंट अमाउंट में, और साथ साथ बेसिक नीड्स की चीज़ें भी हेलीकॉप्टर के थ्रू आने लग गई. अब है प्रशांत रिहेबिलिटेशन वर्क वेंट ऑन सीजलेसली. अब जो प्रशांत रिहेबिलिटेशन सबका जो सबको अपलिफ्ट करने का जो काम कर रहा था वो नॉन स्टॉप चल रहा था. ही ब्रॉट द ऑर्फन चिल्ड्रन टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम. वो जो ऑर्फन बच्चे थे, ऑर्फन कौन होता है बेटा, जो अनाथ हो गए थे स्टॉर्म के कारण, उन सब बच्चों को उसने एक जगह इकट्ठा किया, एक पॉलिथीन शीट का शेल्टर बनाया. ही मोबिलाइज मैन एंड वुमेन इन, उसने क्या किया, सबको इकट्ठा करके मैन और वुमेन को, सबकी एनर्जी को मोबिलाइज किया विलेजेस की. देन विद फूड, अब उनको क्या दिया, उनको मोबिलाइज करके टू लुक आफ्टर देम with food and materials. He persuaded the woman to work with an NGO. उसने फीमेल्स को समझाया, परसुएड किया कि वो एक एनजीओ के साथ काम करने लगी. एंड ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए स्पोर्ट्स अरेंज किए. लेटर ऑर्फन्स वर रीसेटल्ड इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज. और फाइनली क्या था बेटा, जो बच्चे ऑर्फन हो गए थे उन्हें चाइल्डलेस विडोज, जो चाइल्डलेस यानी कि उनके अब बच्चे नहीं हैं और वो विडोज़ हैं, उनकी कोई फैमिली नहीं है, उनके साथ इनको ज्वाइन करा दिया गया. द प्रशांत बिकेम द सेवियर ऑफ थाउजेंड ऑफ साइक्लोन अफेक्टेड पीपल. हिज सेल्फलेस सर्विस फॉर द मैनकाइंड इज प्रेज वर्दी. तो ये जो सेल्फलेस सर्विस थी उसकी मैनकाइंड के लिए, ये सच में काबिले तारीफ है. अब है क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट डिस्ट्रक्शन वाज wreaked by the super cyclone in people's life in Orissa. तो बेटा कैसी डिस्ट्रक्शन थी. इट वॉज डिवास्टेटिंग स्टॉर्म विच वॉश्ड द हाउसेज अवे. एंड अब उसने क्या किया, सारे जो घर थे वो बह गए. एंड डिस्ट्रॉयड 100 ऑफ विलेजेस. जितने विलेजेस में उसका इफेक्ट आया उसने सब विलेजेस को बर्बाद कर दिया. इट killed thousands of people and uprooted a large number of tree. तो 1000 ऑफ पीपल, इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई और बहुत बड़े बड़े ट्रीज बाहर निकल आए. अपरूटेड मतलब बाहर निकल आए. इतनी तेज़ हवा आ रही थी, इतनी तेज़ वहाँ पे जो तूफान था. अब देखिए बेटा, देर वर डेड बॉडीज ऑल अराउंड. चारों तरफ वहाँ पर डेड बॉडीज दिख रही थी. पीपल बिकेम होमलेस. जो लोग थे वो इस समय क्या थे, बेघर हो गए थे. एंड मैनी चिल्ड्रन हु हैड लॉस्ट देयर पेरेंट्स बिकेम ऑर्फन्स. और बहुत से बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था वो अब ऑर्फन यानी कि अनाथ हो चुके थे. अब देखिए, वाई वॉज प्रशांत अपसेट टू सी द कंडीशन इन एंड अराउंड द शेल्टर होम. तो जो प्रशांत था वो शेल्टर होम के अंदर और बाहर भी देखा था ना, जब अपने विलेज आ रहा था तो उसने वो कंडीशंस देखी थी. तो अब देखिए आंसर नंबर 2. प्रशांत वॉज अपसेट टू सी दैट डेप्लोरेबल कंडीशंस ऑफ पीपल, लैक ऑफ facilities and sanitation in the shelter home. He formed a team of volunteers to clean the shelter. अब क्या था, उसने जो वॉल्टियर्स की टीम बनाई उन सब ने मिल के क्या किया, उन्होंने क्लीन किया उस शेल्टर को. और वो क्यों ज़रूरी था बेटा, जब तक वो क्लीन नहीं होगा तो बहुत सी और बीमारियां भी उसकी वजह से फैल जाएंगी. दूसरा, जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो बार बार उसी बात को याद करेंगे और उसी तरह से परेशान रहेंगे. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेसन वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरास्मा. तो टाइटल क्या है आपका, वेदरिंग द स्टॉर्म, फेस करना. वेदरिंग मतलब होता है फेस करना. तो वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरास्मा इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्रेव एक्ट्स ऑफ करेजियस बॉय नेम्ड प्रशांत. तो यहाँ क्या है, वेदरिंग द स्टॉर्म जो है वो एक ऐसा डिस्क्रिप्शन है जिसमें ब्रेव एक्ट्स, साहसी कार्य जो एक बच्चे ने, प्रशांत ने किए. क्या किया उसने, ही गाइडेड द विक्टिम्स, उसने सबको गाइड किया
who gathered at Red Cross shed in his village, और जो उसके विलेज की रेड क्रॉस शेल्टर में आए हुए थे, ही मोबिलाइज ईच पर्सन टू द, उसने सभी को मोबिलाइज कर दिया, सबको टू एक साथ लेकर आया, सभी को समझाया। अब उसने जब मोबिलाइज किया तो ईच पर्सन ऑफ द कम्युनिटी टू हेल्प वन अदर, सबको स्टार्ट करवा दिया, सबकी एक दूसरे की हेल्प करना बताया। सिंस द स्टोरी टेल्स, अब सबकी हेल्प एक दूसरे की कर रहे हैं और स्टोरी हमें बता रही है अबाउट एफर्ट्स ऑफ द पीपल टू ओवरकम। और ये स्टोरी हमें सिंस द स्टोरी टेल्स जैसे बताया, ऑल एफर्ट्स ऑफ द पीपल, सभी के एफर्ट्स, बड़ों के छोटों के, क्या थे, टू ओवरकम, बाहर निकलना इससे। अब ये क्या था, उससे बाहर जब निकल रहे हैं, सिंस द स्टोरी टेल, ओवरकम डिस्ट्रक्शन, इतना ज़्यादा वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो चुका था जो स्टॉर्म के कारण था, लेकिन वो फेस करना सीखे, कैसे उससे ओवरकम करना है। तो ये सब जो है बिल्कुल सही है कि ये जो टाइटल, क्योंकि वेदरिंग मीन्स होता है फेस करना, और देयरफॉर द टाइटल इज अप्रोप्रिएट, वेदरिंग से स्टॉर्म इन इरास्मा बिल्कुल अप्रोप्रिएट है हमारे अनुसार। अब देखिए प्रश्न जो आपका क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द एक्टिविटीज डिड प्रशांत प्लान फॉर चिल्ड्रन टू डू। अब प्रशांत ने बच्चों के लिए क्या एक्टिविटी प्लान की, बच्चों के लिए जो एक्टिविटी प्लान की थी वो थी, प्रशांत फाउंड अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑर्फन्स और न्यू फैमिलीज वर मेड। उसने देखा बहुत से बच्चे जो हैं वो अनाथ हो गए थे, तो उसने नई एक फैमिली बनाई। और नई फैमिलीज कैसे बनाई, उसने चाइल्डलेस विडोज़ को ऑर्फन्स के साथ जोड़ दिया, और चाइल्डलेस विडोज़ ने, न्यू फैमिलीज वर मेड एंड द चाइल्डलेस विडोज़ लुक आफ्टर ऑफ द ऑर्फन्स। तो जो बच्चे अब उनका कोई नहीं था, वो अब चाइल्डलेस जो विडोज़ थी उनके साथ रहने लगे, उन्होंने उनका ध्यान रखा। ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस, अब उन्होंने क्रिकेट मैचेस और एंड अदर गेम्स फॉर चिल्ड्रन टू अपलिफ्ट देम फिजिकली, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली। उन्होंने ये गेम्स सब अरेंज किए, उनके लिए अच्छा रहने का स्थान अरेंज किया, जो विडो लेडीज़ थी उनके साथ उनको ज्वाइन कराया, ताकि वो सब बच्चे अब नॉर्मल लाइफ में आ जाएं, और वो बच्चे समय पर अपना, बेटा समय पर वो जब ये सब करेंगे, बच्चों का जो मन है वो बहलेगा, तो फिर क्या होगा, वो फिज़िकली भी फिट रहेंगे, फिज़िकली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली उनकी स्पिरिट्स जो है वो अपलिफ्ट होंगी। अब देखिए आंसर नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले एक बार पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब हाउ प्रशांत प्लान टू क्लीन अराउंड द शेल्टर एंड वाई ही थॉट इट वॉज इम्पॉर्टेंट। तो प्रशांत ने कैसे सफाई कराई शेल्टर के आसपास और क्यों उसे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो बेटा प्रशांत फाउंड अ टीम ऑफ वॉलेंटियर्स टू क्लीन द शेल्टर, उसने वॉलेंटियर्स की टीम बनाई शेल्टर को क्लीन करने के लिए, और उसके बाद दे टेंडेड द वोंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ मैनी हु हैड बीन इंजर्ड, और उन्हें मिलकर उन लोगों की जहाँ वुंड्स है बेटा, जख्मों को, फ्रैक्चर्स को, जहाँ भी इंजरी हो गई थी उसको केयर करने की कोशिश की। इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू अपलिफ्ट, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट था सफाई करना, क्यों, क्योंकि उन्हें, अगर वो बेटा उसी परेशानी में, उस गंदगी में रहेंगे, तो बार बार वो उसी चीज़ को याद करते रहेंगे जो बुरा हो, और बुरे को याद करके हमेशा कभी भी अच्छा नहीं लगता, उसे भुलाना पड़ता है। तो इसलिए प्रशांत ने क्या कहा कि हमें उनके लिए कुछ एक्टिविटीज़ ऐड ऑन करनी चाहिए, और ये क्यों ज़रूरी है, इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू नो, इस बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्यों, टू अपलिफ्ट द स्पिरिट्स ऑफ इनहेबिटेट्स, क्योंकि वो जो स्पिरिट्स हैं, जो उनके इंटरनल फीलिंग्स हैं, उनको फिज़िकली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली सभी तरीके से उन बच्चों को हमें अपलिफ्ट करने की ज़रूरत थी। अब है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, प्रशांत टुक ऑन द रोल ऑफ एन इफेक्टिव लीडर, वो एक इफेक्टिव लीडर बना व्हेन हिज विलेज वॉज हिट बाय सुपर साइक्लोन, वो एक इफेक्टिव लीडर बना जब उसकी विलेज जो थी वो उसने एक सुपर साइक्लोन को फेस किया। व्हाट आर द क्वालिटीज विच मेक अ गुड लीडर, शेयर अबाउट अ पर्सन whom you know became leader for the people and how। तो यही कहा गया है कि जो प्रशांत था वो एक लीडर था, उसने लीडर्स की क्वालिटी होते हुए बहुत से लोगों को अपने साथ जोड़ा, लॉ, और उस तरह से एक लीडर जो
लीडर के क्वालिटीज़ हैं आप प्रशांत में दिखते हैं वो बतानी है, और एक गुड लीडर के बारे में बताना है जिससे आप इंस्पायर्ड है। और फिर आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो कि वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, टेक केयर ऑफ द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards, एज वेल एज बेटा आपको यूज़ मास्क एंड वॉश योर हैंड्स, yes, wash your hands after रेगुलरली आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6, अब आंसर नंबर 6 देखिए। यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप सभी लीडर्स हैं, और आज कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो सबकी कंडीशन है उससे ओवरकम करने के लिए ज़रूर आप इस चैप्टर से कुछ सीख सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं, और हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रशांत, As Prashant, a good leader has all qualities like self confidence, courage। जैसे कि प्रशांत में था, एक गुड लीडर में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, करेज होता है, इनिशिएटिव टेकिंग की एबिलिटी होती है, क्लियर विजन होता है, उसको उसे सब पता होता है कि क्या आगे क्या होने वाला है और कैसे करना है। और फिर है गुड कम्युनिकेशन, उसके कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है कि वो दूसरों तक अपनी बात आसानी से समझा पाता है। कंपैशन एंड, अब कंपैशन है उसके अंदर, वो फीलिंग्स है दूसरों के लिए, एंड रिस्पेक्ट अदर्स व्यूज़, और दूसरों के जो व्यूज़ हैं उनको वो रिस्पेक्ट करता है। ही कैन इंस्पायर अदर्स वाइल डूइंग समथिंग, वो इंस्पायर करता है कुछ भी करते हुए। माई आइडल लीडर इज़ आर नेशंस फादर, और हम मेरे जो आइडल लीडर हैं वो हैं हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी, हु इंस्पायर्ड ऑल इंडियन, उन्होंने इंस्पायर किया सभी इंडियंस को टू सब। अब उन्होंने क्या इंस्पायर किया? टू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस टू अचीव आर फ्रीडम। उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर सभी लोगों को इन्फ्लुएंस इंस्पायर करके इतना वो गांधी, उन्होंने इंस्पायर जो किया, तो बेटा आपको पता है फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आपने पढ़ा है, उनका जो पाथ था वो था सत्य और अहिंसा। उन्होंने सब लोगों को उस पाथ पर चलते हुए अपनी फ्रीडम अचीव करने के लिए गाइड किया, और फाइनली हमने अचीव की हमारी फ्रीडम। कब की? यस, हमने ये जो फ्रीडम अचीव किया वो 1947 में की है, और उसी को हम अपना 15 अगस्त 1947 और 15 अगस्त को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ आर लीडर्स, आर ग्रेट लीडर्स। और इसी तरह से अलग अलग समय में अलग अलग प्रॉब्लम्स के साथ हमें लीडर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें लीड करते हैं, इंस्पायर करते हैं, और हमें सही रास्ता दिखाते हुए, गाइड करते हुए, डायरेक्ट करते हुए सबके वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं। अब देखिए ये था आपका वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इससे ज़रूर कुछ सीखा भी होगा, और इसी तरह से बेटा कीप लर्निंग एंड enjoying, stay blessed and healthy, be in touch with us by subscribing the channel and pressing bell icon, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और अपना काम आप समय पर कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।